नमस्कार साथियों, हमारे BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान के रहने वाले तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाला है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। राजस्थान में 8 नई योजनाएं शुरू हो चुकी हैं जिनका लाभ प्रदेशवासियों को मिलेगा। बकाया पेंशन 2300 रुपये मिलना शुरू हो चुकी हैं, जिसके लिए सरकार की ओर से बजट जारी कर दिया गया है और पेंशन विभाग की ओर से 3 नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जिनके बारे में वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े जो परिवार हैं उनको प्रति व्यक्ति डबल राशन मिलेगा, उसको लेकर के भी खबर आ चुकी है। दोस्तों, खाद्य सुरक्षा योजना का जो पोर्टल है वो सरकार की ओर से शुरू कर दिया गया। किस प्रकार से आप नाम जुड़वा सकते हैं उसके बारे में आप जानकारी ले लीजिए। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो पहली किस्त जारी हो चुकी है और दूसरी किस्त अभी जारी नहीं हुई है, ये किसानों के अकाउंट में कब आएगी उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए आप वीडियो पर अवश्य बने रहें। पेंशन में वृद्धि हो चुकी है। किसानों को 6 योजनाओं के माध्यम से 200 करोड़ रुपए की राशि मिलने वाली है। साथ में दोस्तों, प्रदेश का जो भी कोई महिला या पुरुष बीमार व्यक्ति है तो उसको हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए सरकार की ओर से योजना शुरू कर दी गई है और किसानों का KCC जो ब्याज है वो भी माफ कर दिया गया है। दोस्तों, ये जो भी अपडेट आई है उनके बारे में आपको वीडियो में जानकारी मिलने वाली है, इसलिए आप वीडियो एंड तक जरूर देखें और वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक सेंड करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, सबसे पहले हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़े हुए जो पेंशनधारी हैं, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा, दिव्यांग पेंशन है, इनकी बकाया पेंशन कब आएगी? तो दोस्तों, यहाँ पर मंत्री जी का भी बयान आ चुका है जिसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। वृद्धों, दिव्यांगों, महिलाओं की दिवाली फीकी, दीपावली के ऊपर बकाया पेंशन सरकार की ओर से डालने का बयान दिया गया था, लेकिन दीपावली के अवसर पर भी, दीपावली के त्योहार पर भी बकाया पेंशन नहीं डाली गई। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2 माह से रुकी हुई है। 90 लाख पेंशनर राजस्थान के बकाया पेंशन को लेकर के परेशान हो रहे हैं। अप्रैल से सरकार ने पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रति महीने की थी, लेकिन तब से ही पेंशन पेंडिंग चल रही है। राजस्थान में वृद्धजन 60 लाख से अधिक हैं, दिव्यांग 6 लाख से अधिक हैं, महिलाएं 21 लाख से अधिक हैं और किसान 2 लाख से अधिक हैं। इस प्रकार से राजस्थान में 90,60,000 पेंशनधारी हैं, लेकिन इनकी पेंशन 2 या 3 महीने से पेंडिंग चल रही है। दोस्तों, जैसे ही 150 रुपये पेंशन बढ़ाई गई है, तब से ही 2-3 महीने की पेंशन है उसका भुगतान सही समय पर नहीं हो रहा है। अभी भी सितंबर और अक्टूबर की पेंशन रुकी हुई है और नवंबर का महीना चल रहा है। इसको लेकर के राजस्थान के 90 लाख से अधिक जो पेंशनधारी हैं वो परेशान चल रहे हैं। दोस्तों, जो राजस्थान के अंदर पेंशनर को पेंशन मिलती है उसके अंदर केंद्र सरकार भी सहायता देती है और केंद्र सरकार सही समय पर राज्य को ये पेंशन की राशि उपलब्ध करवा देती है, लेकिन राज्य सरकार सही समय पर पेंशन नहीं डाल पाती है। दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो सामान्य पेंशन मिलती है उसमें केंद्र सरकार 200 रुपये देती है। दिव्यांगजनों को 300 से 500, 80 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग हैं उनको प्रत्येक महीने 500 रुपये की आर्थिक सहायता केंद्र सरकार देती है, लेकिन राज्य सरकार सही समय पर पेंशन नहीं डाल पाती है। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि वित्त विभाग फंड सही समय पर जारी नहीं करता है, इस कारण से इनकी जो पेंशन है वो बकाया पेंशन सही समय पर नहीं आ पाती है। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि वित्त विभाग वित्त विभाग राशि जारी नहीं होने के कारण पेंशन में देरी हुई है। यानी कि दोस्तों, वित्त विभाग सही समय पर पेंशनधारियों के लिए बजट उपलब्ध नहीं करवा पाता है, इस कारण से विभाग की ओर से जो बकाया पेंशन है वो सही समय पर पेंशनधारियों के अकाउंट में नहीं डाली जाती है। इसके साथ दोस्तों, पेंशन जो बकाया चल रही है उसको लेकर के ये खबर भी यहाँ पर छपी है कि IFC कोड पेंशन पोर्टल पर अपडेट नहीं होने के कारण भी पेंशनधारियों की जो पेंशन है वो अटक जाती है। यानी कि दोस्तों, कई ऐसे बैंक हैं जो दूसरे बैंक के अंदर मर्ज हो चुके हैं और दोस्तों, मर्ज होने के कारण उनका IFC कोड चेंज हो जाता है और IFC कोड होने के कारण जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सही अपडेट नहीं होने के कारण पेंशन बकाया रह जाती है और उनकी पेंशन सही समय पर अकाउंट के अंदर नहीं डाली जाती है। दोस्तों, हर महीने जो पेंशन डलती है उसका जो बिल होता है उसकी प्रोसेस 27 तारीख से शुरू हो जाती है, लेकिन दोस्तों फिर भी इस प्रकार की अनेक तकनीकी खराबियां आ जाती हैं कि सरकार की ओर से सही समय पर पेंशन नहीं डाली जाती है। राजस्थान की जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अविनाश गहलोत मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि पेंशन जारी करने की प्रोसेस में टाइम लग रहा है, इसके अंदर हम सुधार करेंगे। इन्होंने कहा है कि हर माह हम 1000 करोड़ रुपए की राशि पेंशन अमाउंट के लिए रिलीज करते हैं। प्रोसेस के अंदर थोड़ा समय लगता है, वित्त विभाग से भी इसमें थोड़ा समय लग जाता है। हम जल्दी जो पेंडिंग पेंशन है उसको सुनने करेंगे और सही समय पर आगे नियमित रूप से पेंशन डालने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम सिस्टम को सुधार रहे हैं, उस पर काम चल रहा है, जल्दी हम इसको सुधार लेंगे और सही समय पर पेंशन डालना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, अविनाश गहलोत ने कहा है कि पेंडिंग पेंशन जल्द ही सभी पेंशनधारियों के अकाउंट में डाल दी जाएगी और अगले दिसंबर के महीने से सही समय पर पेंशनधारियों की पेंशन अकाउंट में डाली जाएगी।
इसी के साथ दोस्तों यदि आप पेंशनर हैं और जीवित प्रमाण पत्र आप बनवाना चाहते हैं तो डाकघर में भी जाकर के आप आसानी से जीवित प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। नजदीकी डाकघर में जाकर के आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट 70 रुपए में बनवा सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको अन्य और कहीं भी जगह भटकने की जरूरत नहीं है। जैसे आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बन जाए वैसे ई मित्र पर जाकर के आप आसानी से इसको अपडेट करवा सकते हैं, आप इसको अपलोड कर सकते हैं। साथ में दोस्तों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जिनको भी पेंशन मिलती है उनके लिए वार्षिक सत्यापन शुरू हो चुका है। ई मित्र पर जाकर के आप ई वार्षिक सत्यापन अवश्य करवाएं। आपके नजदीकी यदि अन्य कोई और भी पेंशनधारी है उनको भी इसके बारे में आप बताएं ताकि वो वार्षिक सत्यापन करवाएं ताकि उनको आगे लगातार पेंशन का लाभ मिलता रहे। दोस्तों यदि आप या परिवार में अन्य कोई पेंशनधारी है तो उनका आप वार्षिक सत्यापन जरूर करवाएं। नजदीकी ई मित्र सेंटर पर जाकर के आधार, जन आधार, पीपीओ आप फॉर्म लेकर के इन तीन में से एक फॉर्म लेकर के जाएं, एक डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएं और आप वार्षिक सत्यापन करवाएं ताकि लगातार आपको पेंशन मिलती रहे, आपकी पेंशन न अटके। साथ में दोस्तों खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर के भी बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल करके आई है। दोस्तों यदि आपके पास राशन कार्ड है और खाद्य सुरक्षा योजना से नहीं जुड़ा हुआ है तो दोस्तों कब जुड़ेगा उसको जानकारी, उसके लिए जो जानकारी निकल करके आई है वो आप जान सकते हैं। यहाँ पर बताया गया कि 2018 से पोर्टल बंद है, 2024 में कुछ दिन के लिए पोर्टल खोला गया और उसके बाद में फिर से बंद कर दिया गया। एक जिले की न्यूज है कि खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने के लिए जिले की 4000 से अधिक महिलाएं भटक रही हैं, लेकिन उनका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर नहीं जोड़ा गया। तो विभाग की ओर से कहा गया है कि जैसे ही ई केवाईसी का काम पूरा होगा उसके बाद में खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल शुरू किया जाएगा और सभी का राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जाएगा ताकि उनको फ्री राशन मिल सके। दोस्तों जैसे ही खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल शुरू किया जाएगा वैसे ही वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों उपचुनाव होते ही भजनलाल शर्मा ने एक और बड़ा निर्णय ले लिया है। प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर फॉर्म भरने की जो फीस पहले नहीं लगती थी उसको फीस को दोस्तों अब दोबारा से शुरू कर दिया गया है, अर्थात फ्री फॉर्म भरने की जो फीस थी वो बंद कर दी गई है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है और कहा है कि अब परीक्षा के अंदर फॉर्म भरने के लिए शुल्क लगेगा। सामान्य श्रेणी 300 रुपए, रिजर्व कैटेगरी है उनको 200 रुपए और दिव्यांगजनों को 200 रुपए देने होंगे, तभी वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फॉर्म भर सकते हैं। पहले यहाँ पर गहलोत सरकार के द्वारा 0 रुपए पर फॉर्म भरा जाता था, लेकिन अब यहाँ पर भजनलाल सरकार ने इसको बंद कर दिया है। दोस्तों यदि आप किसान हैं तो किसानों के अकाउंट में 15 दिसंबर 2024 को 200 करोड़ रुपए सरकार डालने वाली है। भजनलाल सरकार पहली वर्षगांठ 15 दिसंबर को मनाने जा रही है और इस पहली वर्षगांठ पर यानी 15 दिसंबर को प्रदेश के किसानों के अकाउंट में 10 योजनाओं की अनुदान जो राशि है वो डलने वाली है। दोस्तों बैंक खातों में 200 करोड़ रुपए की राशि किसानों के अकाउंट में आने वाली है। यदि आपने भी किसी योजना के अनुदान के लिए आपने अप्लाई की है तो दोस्तों वो अनुदान की राशि, सब्सिडी की राशि है वो आपके अकाउंट में 15 दिसंबर को आने वाली है, क्योंकि भजनलाल सरकार पहली वर्षगांठ 15 दिसंबर को मनाने जा रही है। साथ में दोस्तों मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि जो योजना है जिसकी पहली किस्त किसानों के अकाउंट में डल चुकी है लेकिन दूसरी किस्त अभी तक नहीं आई है, उसके लिए भी कहा गया है कि सरकार 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में जो पहली वर्षगांठ मनानी जा रही है इस वर्षगांठ पर किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी जो किस्त है वो डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। तो दोस्तों सीएम किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी जो किस्त है वो 15 दिसंबर को यानी पहली वर्षगांठ पर सरकार की ओर से जारी की जाएगी। साथ में दोस्तों केसीसी लोन को लेकर के भी बड़ी अपडेट यहाँ निकल करके आ चुकी है। यदि आप सहकारी बैंक से लोन ले रखे हैं और आपका लोन यदि बकाया चल रहा है तो दोस्तों एक मुफ्त समाधान योजना शुरू कर दी गई है। सही समय पर लोन यदि आपने नहीं चुकाया है तो आपकी जो पेनल्टी की राशि है उसके अंदर आपको राहत दी गई है, छूट दी गई है। केवल आपको 8% की यहाँ पर ब्याज देना होगा। इसके अलावा जो पेनल्टी की राशि है वो आपको नहीं देनी होगी। दोस्तों यदि सहकारी बैंक से आपने लोन लिया है और लोन की राशि पेंडिंग चल रही है तो दोस्तों आप 31 मार्च 2025 तक आपके लोन की जो राशि है उसमें से 25% राशि जमा यदि करा देते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी, केवल 8% ही ब्याज आपको देना होगा। तो एक मुफ्त समाधान योजना का आप यहाँ पर लाभ ले सकते हैं। ऐसा कोई भी किसान आपकी नजर में हो जिनका केसीसी लोन बकाया चल रहा हो तो दोस्तों इस योजना के बारे में उनको अवश्य बताएं ताकि उनको लाभ यहाँ पर मिल सके। साथ में दोस्तों फसल बीमा का जो पोर्टल है वो भी शुरू हो चुका है। किसान अपनी फसल का यदि बीमा बनवाना चाहता है, करवाना चाहता है तो अपने बैंक या सीएससी सेंटर ई मित्र केंद्र पर जाकर के 31 दिसंबर तक रबी की फसल के लिए बीमा करवा सकता है। साथ में दोस्तों राजस्थान में किसानों के लिए चलाई जा रही एक योजना को बंद कर दिया गया है और उसके स्थान पर एक दूसरी नई योजना शुरू कर दी गई है। खेती बाड़ी करते चोट लगने पर अब मिलेगी 4 गुना सहायता राशि।
तो दोस्तों किसान खेतों में काम करता है और किसी भी प्रकार से उनको यदि कोई भी क्षति पहुंचती है तो उनको राहत देने के लिए, सहायता देने के लिए सरकार की ओर से दोस्तों यहाँ पर राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना चलाई जा रही थी, लेकिन इसको बंद करके अब मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना शुरू कर दी गई है। और दोस्तों इसके अंदर जो सहायता राशि है वो 4 गुना बढ़ा दी गई है। यहाँ पर बताया गया कि यदि किसान कोमा में चला जाता है तो उसको पहले 50,000 रुपए की सहायता मिलती थी, लेकिन अब किसान को 2 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। यदि कोई भी अंग भंग होता है या किसान की मृत्यु होती है तो 5,000 से लेकर के 2 लाख रुपए तक आर्थिक सहायता अब इस योजना के माध्यम से किसानों को मिलेगी। तो दोस्तों किसानों के लिए एक अच्छी योजना बंद करके और उसके स्थान पर एक अच्छी योजना शुरू कर दी गई है। राजस्थान में टीबी के जो रोगी हैं उनको मिलने वाली जो राशि है वो दोगुनी कर दी गई है। पहले 500 रुपए मिलते थे, लेकिन अब उनको 1,000 रुपए सरकार की ओर से देना शुरू हो गया है। 1 नवंबर से बढ़ी हुई राशि मिलना अब यहाँ पर शुरू हो गया है। तो दोस्तों जो भी टीबी के रोगी हैं उनको पहले 500 रुपए मिलते थे, अब उनको 1,000 रुपए मिलेंगे जो 1 नवंबर से मिलना शुरू हो गया है। दोस्तों ये सब योजनाएं थी जिनके बारे में हमने जानकारी ली है। जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अन्य लोगों तक सेंड करें और BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।